2 Corinthians 5:14-15. But the love of Christ controls us. Having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, so that those who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. दूसरा कुरिन्थियों 5 में 14 और 15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। कितना बड़ा बढ़िया वाक्य है कि सब यीशु मसीह सब लोगों के लिए मरा है। जो उसका तो वो मानते हैं। कोई भी मान देंगे, प्रभु आप मेरे लिए मरा, मेरे पाप के लिए, मेरे झूठ के लिए, मेरे चोरी के लिए प्रभु, मेरे गंदे विचार के लिए प्रभु, आपने मेरे लिए मरा, प्रभु मुझे माफ करो। सब गंदे लोग हैं हम लोग बैठे हैं इधर, और सिर्फ गंदे चीज हमको अप, अपनाना चाहिए। मैं तो गंदा हूँ प्रभु, आप ही मुझे शुद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ। और जब ये हम लोग अपनाते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, तभी हमको उद्धार मिलता है। हमारा दिल का जो बोझ है ना वो निकल जाता है। तभी हमको मालूम पड़ता है पवित्र आत्मा को नया जन्म मिला है। वी बिकम बॉर्न अगेन। यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरा सारा पुराना जीवन चले गए, हट गया, मेरा सारा बोझ हट गया। वो बड़ा झूठ बोला, मैं तो कभी छिपाने वाला प्रभु से, और लोगों को भी बताएंगे मैं पापी हूँ। कई लोग लोगों को भी नहीं बताते कि सब लोग जानना चाहिए कि मैं अच्छा हूं। नहीं, ऐसा मत बता, वो मैं सबसे वर्स्ट हूँ। प्रभु ने मुझे बचाया है, मेरा कुछ खूबी नहीं है, मैं सबसे वर्स्ट। बताओ दो ब्रदर एंड सिस्टर, हमको भी बोलना चाहिए आप मेरे लिए मरा ताकि मेरा उद्धार हो। एंड ही डाइड फॉर ऑल, वर्स 15 says, सभी के लिए क्यों मरा? क्यों? so that they may live no longer for themselves। अपने आप के लिए नहीं जीना है, लेकिन यीशु मसीह के लिए जिया, जो मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा। जी उठा, मेरा प्रभु जिंदा है। मेरा प्रभु मरा नहीं। कितने लोग, बड़े बड़े लोग भी है, नबी लोग, ये है, हर रिलीजन में, हर विश्वास में, तो मर गए। अच्छे लोग थे लेकिन सब मर गए। प्रभु जिंदा है, क्यों? हमको मदद कर सकता है, हमारे साथ चलता है, पवित्र आत्मा है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में है, प्रभु के दाहिने हाथ में है, पवित्र आत्मा हमको दिया है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह पिता परमेश्वर एक ही है, तो हमारा जीवन में जीने के लिए आया है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। तो हम तो नया यीशु मसीह जैसे जीते हैं, हम भी जी सकते हैं। हमारे लिए नहीं, स्वार्थी इच्छाओं के लिए नहीं। हम लोग अब तक हमारे स्वार्थी इच्छा के लिए जीते थे, अभी नहीं जिएंगे। स्वार्थी इच्छा के लिए जिएंगे तो हम लोग पाप करते हैं, शैतान जैसा बनाए, शैतानी करते हैं। इसलिए बच्चे लोगों को हम लोग डांटते हैं, ऐसा स्वार्थी इच्छा मत करो, आप शैतानी हो जाएंगे। जिद करेंगे, गुस्सा करेंगे, मारपीट करेंगे, लोगों का हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे, व्यभिचार करते हैं, तो स्वार्थी इच्छा से जीते हैं। यीशु मसीह अब स्वार्थी इच्छा नहीं जिया। शैतान तो अपना स्वार्थी इच्छा से जिया, इसलिए उसको स्वर्ग से नरक, स्वर्ग से निकाल दिया। वो खूनी है, झूठी है, झूठे हैं। तो हम इसका पीछा करेंगे, हम भी स्वार्थी इच्छा करेंगे, हम लोग शैतानी भी करेंगे, हमारा जीवन में, हमारा चर्च में भी, हमारा कलीसिया में भी, हमारा घर में भी, हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी। तो प्रभु प्रभु मैं ऐसे जीवन, स्वार्थी जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। अब प्रभु हमको दिखाते भी है, प्रभु में आने के बाद भी हमको जितना स्वार्थी जीवन हमारा जीवन में भी है, स्वार्थी इच्छा है, रोज हमको दिखाई देते हैं। तो ये करना आपको दूसरा का पसंद नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं आपको सिखाऊंगा कैसा जीना। अब आप एक नया सृष्टि है, और नया सृष्टि बनते रहा, पवित्र आत्मा आपको नया करेंगे। इसलिए वाक्य लिखा है, वर्स नंबर 17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, new things have come. 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गए हैं। रोज पुरानी बात तो हमको पीछे छोड़ना है।
पुरानी गंदी बातें, गंदी आदतें, हम लोग भी विश्वासी में आगे बढ़ते हैं, पुरानी चीज छोड़ना चाहिए। ये तो पुरानी बातें हैं, पुरानी आदतें हैं, पुरानी सोच है। तो हम हमको इस सोच दुनिया से मिला है, कितना रीति रिवाजों के, ये मेरा लिए नहीं है। सब स्वार्थी इच्छाओं, हम लोग अपना घमंड भी दिखा देंगे, ये सब हमको, हम तो नया जीवन बनाया, प्रभु हमको नया कर रहा है, रोज नया कर रहा है पवित्र आत्मा से, हमको बताता है, हमको नया आनंद देता है, नया शांति देता है, नया प्यार देता है। जहाँ प्यार नहीं था, तो द्वेष था, प्यार ले गया। कितना अच्छा प्रभु है हमारे लिए। यीशु मसीह का जीवन स्वर्गीय जीवन है हमारे लिए, प्रभु हमको दिया। यीशु मसीह इसके लिए आया, लोगों का उद्धार करने के लिए। यही सुसमाचार को सबको बताना है। हम दूसरों से झगड़ा नहीं करने, हमारा हमारा मजहब, हमारा रिलीजन, हम लोग करते हैं वो सही है, आप जो करते हैं नहीं। प्रभु कहते हैं आप पापी है, मैं पापी था, प्रभु ने मुझे बचाया। दिल से बता दो, झूठा था मैं, चोर था, व्यभिचार था, घमंडी था, स्वार्थी था, प्रभु ने मुझे छोड़ा और छोड़ रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है। हम लोग ये गीत गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया है और बदल रहा है। मुझे गमों से छुड़ाया, तो वो गम रहते, गम में हमेशा दुखी रहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा हमको नया उद्देश्य देता है, नया उमंग देते हैं हर दिन। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु के लिए। ये प्रभु का, ये प्रभु का मरण स्मरण करेंगे तो हमारा जीवन में कितना आनंद आता है। प्रभु यीशु मेरे लिए आके मरा, मेरे लिए, मैं पापी, मेरा सब पाप, कितना गंदे गंदे पाप है प्रभु, आपने मेरे लिए मरा। धन्यवाद करते हो, हालेलुया। मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। जब धन्यवाद बंद का, इसलिए हमारा मुंह में धन्यवाद ही होना चाहिए हर दिन। हर दिन प्रभु हमारा गंदगी दिखाते हैं, हर दिन वो निकालते हैं, और हम शुद्ध हो जाते हैं। प्रभु को बताना, प्रभु हमको शुद्ध करते हैं। पूरी पश्चाताप भी करना, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन, मुझे पाप भी लेके जाएंगे, मैं नरक की तरफ मुझे जाना जाना नहीं, मुझे और नया बनना है। विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना। और एक वाक्य है, लोग वो पढ़ा था, ईसाया चैप्टर 66, 66, ईसाया 66, 66 बस 1 और 2, 1 या 2। Thus says the Lord, heaven is my throne and the earth is my footstool. Where then is the house that you could build for me? Where is a place that I may rest? For my hand has made all these things, thus all these things came into being, declares the Lord. But to this one I will look, to him who is humble and contrite in spirit, and who trembles at my word. यशाया 66, 1 और 2 वचन। यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है कि सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमको मिला है प्रभु से ही मिला। हम लोग सोचते हैं मेरा अच्छाई के साथ में अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोग अपने बारे में भी अच्छा ऊंचा विचार आ जाता है। प्रभु कहते हैं देखो, आप जो कुछ भी करते हैं ना, वो मेरे वजह ही है। अब सोचो मत, प्रभु आपको क्या ब्लेसिंग दिया, आपको प्रभु की वजह है। प्रभु को धन्यवाद करो। और हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कौन था प्रभु, मैं पापी था और पापी भी हूँ, मुझे आपके लिए मुझे जीना है। प्रभु कहता है मैं तो ऊंची जगह पे रहता हूँ, पूरा पृथ्वी स्वर्ग, प्रभु स्वर्ग में है। वहां सब प्लैनेट्स जब होता है ना, सूर्य चंद्रमा, इतना सारा कॉन्स्टलेशंस है, प्रभु इतना बड़ा है। हम लोग सोचते नहीं, हम लोग सोचते हम बड़ा है, मेरा विचार अच्छा है, मेरा ये है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा उपाय किया। ये मनुष्य का मन में इतना सारा घमंड आता है। जिसे प्रभु कहता है पहली चीज, मैं किसको देखते हैं,
जो नम्र है। पूरा दुनिया घमंडी, भिखारी भी घमंड रहते हैं, छोटे बच्चे भी घमंड होता है, सब लोग कोई ना कोई घमंड है। प्रभु कहते पहले आपका घमंड छोड़ दो, आप नम्र हो जाए। प्रभु को मानो कि प्रभु ही सब दिया है। मैं कौन हूँ प्रभु? आज तो आज तो जिंदा है, कल तो मर भी सकता है। कोई लोग हमको 2-3 दिन के लिए याद कर सके, बाकी लोग भी सब भूल जाएंगे। हम ऐसा है प्रभु, हम क्या सोचते हैं? कुछ भी हो सकता है हमारे लिए प्रभु। हम फिर भी हम लोग अपना ऊंचा बड़ी बड़ी बातें हम सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ, बाकी लोग अच्छा नहीं है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा ऐसा। प्रभु तो कहता है नम्र हो जाना। अपने बारे में ज्यादा कुछ बड़ा सोचो मत। आप कुछ नहीं है, एक जरा पल जैसा है, एक जैसा घास जैसा है। एक दिन है, दूसरा दिन चले जाए। प्रभु अनंत काल से है, अनंत काल से वो है। सो लेट अस आल्सो लिव इन दैट ह्यूमिलिटी। एंड दूसरी बात है, खेदित मन का आत्मा होना चाहिए। प्रभु मेरे जीवन में बहुत गंदी गंदी चीज है, मेरा व्यवहार अभी भी अच्छा नहीं है, आपके जैसा नहीं है प्रभु। पाप आ रहा है मेरे जीवन से रोज। मैं टेढ़ा हूँ प्रभु, झूठ बोलने की भी आदत है। मैं तो बहुत रफ है ऐसा, और घमंड है। और कभी मैं एकदम निराश हो जाता है, आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करता, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। इतना विश्वास आता है प्रभु, इससे मैं दूर हो जाता है, मैं खेदित होता। तो मैं आपको कितना दुखी किया, आपने मेरे लिए क्या कितना सारा चीज किया प्रभु। मैं मेरे स्वार्थी इच्छाओं के लिए मैं जी रहा हूँ। जब कुछ होता है मेरे जीवन में मुझे बहुत बुरा लगता है। ये गंदी बात है प्रभु, मैं कैसा बुरा बनूं? आप इतना अच्छा है, आप मेरे लिए सब भला करते हैं। आपका वचन भी कहता है कि आप मेरा भलाई के लिए सब कुछ करता है, हर चीज मेरे जीवन में आ जाता है। और फिर भी हम लोग आपके उसका विश्वास नहीं करते। इसके लिए प्रेरित होना चाहिए प्रभु। मेरे मन को पवित्र आत्मा से खोल दो और मुझे खेदित बनाओ प्रभु। प्रभु खेदित लोगों को, मन दिल आत्मा में खेदित लोगों को प्यार करते हैं, उसको देखते हैं। पूरा दुनिया घमंडी लोगों से भरा है, पूरा क्रिश्चियन लोग भी घमंडी है, इतना सारा घमंडी है, इतना सारा झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो हमको खेदित दिल होना चाहिए, मुझे, आपको, सबको। तभी प्रभु हमारा नजर, उनका नजर हमारे ऊपर रहेंगे। उनकी हमारी प्रार्थना वो सुनेंगे। खेदित दिल को, मेरा दिल हमेशा खेदित होना चाहिए। वी हैव टू हैव अ कॉन्ट्राइट रिपेंटेंट हार्ट। क्या मेरे जीवन में बहुत सारा कमियां है, मुझे चेंज करना है। ऐसा नहीं वो ऐसा रहने दो, तो ऐसा नहीं रहने दो, वो गंदा है, वो मुझे नीचे खींच देंगे शैतान की तरफ और पाप की तरफ। और दूसरा है, वो ट्रेम्बल्स एट माय वर्ड, वो मेरे वचन से क्या करता है, वो थरथराता है। वो वचन हल्का नहीं लेते। विश्वासी लोग बहुत हल्का लेते हैं, क्रिश्चियन लोग। ये प्रभु किसके लिए से बातें का? अविश्वासी के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, विश्वासियों से बात है। जो मेरा वचन है ना, बड़ा वचन, बड़ा अ, राजा है प्रभु, राजाओं का राजा है। उसने ये हुक्म दिया, मैं तो करूंगा। जान भी देगा तो जाने दो, मेरे पे प्रभु का वचन का पालन करेंगे। दूसरा फिलीपींस में कहता है, वर्क आउट योर ओन साल्वेशन विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग। अपने अपने उद्धार कांपते हुए और भयभीत करके ये काम करो। प्रभु मैं गलती जल्दी कर सकता है, ये पाप में जल्दी गिर सकता है, तो स्वार्थी इच्छा जल्दी कर सकता है। प्रभु मुझे आपका इच्छा, पवित्र आत्मा मुझे मुझे मार्गदर्शन दे दो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बोल देंगे प्रभु, हमको तो देखते हैं। और प्रभु कहते हैं मैं आपको, इन लोगों को मदद करेंगे, उनको मेरा अनुग्रह दे। इतना अच्छा वचन है प्रभु। पुराना नियम भी बताया ईशाया को, अभी भी प्रभु उनको बताता है। जो खेदित होता है तो मन दीन है, प्रभु उनको मदद करता है। प्रभु का वचन को थरथराना है। प्रभु मैं तो ये चीज नहीं करूंगा प्रभु, ये फालतू की बातें नहीं करूंगा प्रभु। रोज हमको बताते हैं ऐसा, आपका जबान पे काबू रखो, पैसे के ऊपर काबू रखो, डिसिप्लिन रखो। मेरा वचन, वो प्रभु हमको हमेशा बताता है ये रास्ता है, ऐसा चलो। प्रभु कई बार हमको बताते हैं, या प्रभु मेरे जीवन में एक खतरा की जीवन रहेंगे, तो प्रभु हमको देखेंगे, देखना मतलब है प्रभु हम मदद करेंगे। प्रभु का प्यार जैसे उनके पिता पिता बच्चों के ऊपर
प्यार से देखते हैं, ये मेरा बच्चा है, मेरा नेचर है। तो प्रभु के नेचर, प्रभु के स्वभाव हमारे जीवन में भी बढ़ते जाएंगे, प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। शैतान का स्वभाव नहीं होना चाहिए जिद्दी और घमंडी। तो वो दुख होता है, मैं कितना किया मेरे आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने कितना किया, फिर भी आप लोग जिद्दी बनता है। आपका आपका मेरा क्या फायदा होगा, इतना गंदी सोच है। ये स्वार्थी इच्छा ही है, मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा प्रभु से, मुझे एक मिनिस्ट्री करना चाहिए। प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपके लिए जीता हूँ, आपने मुझे सांस दिया था, आपको धन्यवाद करने के लिए, आपके लिए जीने के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो आइए प्रभु के लिए जिएंगे एक जीवन बलिदान, लाइक ए लिविंग सैक्रिफाइस एवरी डे ऑफ आवर लाइफ। तो हमको प्रभु सिखा देंगे, इतना अच्छा प्रभु हमको रोज सिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, गिरेंगे सिखाते रहते हैं। और प्रभु का डर होगा हमारे जीवन में और अच्छा, आगे हम बढ़ेंगे। तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हमारी बहुत बहुत आशा रखते हैं, हमको सिखाने के लिए तैयार है। धन्यवाद, मैं भी धन्यवाद करता हूँ यीशु का वचन के लिए। हालेलुया। ब्रदर बत्तसामी शेयरिंग करेंगे और उसके बाद एक एक करके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शेयर करेंगे। तो आउट स्टेशन ब्रदर्स भी शेयर करो। और प्रभु हमारे लिए मरा है, अब जी उठा है, तो ये लोग जब शेयर करेंगे। थैंक यू जीसस। I thank God for today's encouraging words. मैं हालेलुया। आज के प्रचार वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। Jesus died for our life. यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया हमारे जीवन के लिए, He is living God. और वो जीवित परमेश्वर है। He has given us hope and future. और उन्होंने हमें एक आशा और एक अच्छा भविष्य दिया है। So what shall we do? तो अब हमें क्या क्या करना है? So as we hear, we live for the glory of God. तो हमने जैसा सुना, हमें प्रभु के महिमा के लिए जीना है। We have to live for whom He died for us. और हमें उनके लिए जीना है जिन्होंने हमारे लिए अपने जान को दिया। So how to live for Him? और हमें कैसे जीना चाहिए प्रभु के लिए? Psalms 15 verse 1 and 2. और हम भजन संहिता 15 1 और 2 वचन देखेंगे। Please, brother. हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो सिधाई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। Yes. Walk uprightly, और हमें सिधाई से चलना है, do all things righteously, और हमें धर्मी होकर सभी कामों को करना है, speak the truth in our heart, और हमें हृदय से सच बोलने वाला होना है, and pray daily. और प्रतिदिन प्रार्थना करना है। Psalms 19 verse 14. और भजन संहिता 19 में 14 वचन। Please read, brother. हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। Yes. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, Lord. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो प्रभु। This must be our daily prayer, my dear brothers and sisters. और यही हमारा प्रतिदिन का प्रार्थना होना चाहिए भाई और बहन। And finally, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. और आखिर में सबोपदेशक 12 में मतलब वर्स 12, 13, 1, 3. 12 में 13 वचन। Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is men's all. सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। Keep His commandment with fear. उनके आज्ञाओं का पालन करो भय के साथ।
because fear of the Lord is the beginning of wisdom. क्योंकि परमेश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है। Fear of the Lord is to hate evil, प्रभु का भय मानना ये पाप से, दुष्टता से नफरत करना है, to hate all kinds or in any form of sin. और सारे पाप से, सभी प्रकार के पाप से बैर रखना है। Then God will bless. Amen. तो प्रभु हमें आशीष देंगे। आमीन। हालेलुया।